हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जहाँ पे हम आपको सिखाते हैं कुछ शॉर्टकट और आसान तरीके पैटर्न मेकिंग के और आपकी स्ट्रेस भरी दुनिया को थोड़ा स्ट्रेस फ्री करते हैं। तो बहुत दिनों बाद आपसे वापस मुलाकात हुई है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं कि इतने दिन वी वर बिजी इन सम वर्क, बट हम आप कोशिश करेंगे कि आपके हमारे वीडियोस जो हैं वो रेगुलर आप तक पहुँचते रहें और कंटेंट आपको मिलता रहे। यू कैन तो आज हम बताने वाले हैं बेसिक बॉडीज ब्लॉक का एक और एडवांस वर्जन। जो बेसिक बॉडीज ब्लॉक हमने पहले बनाया था पिछली बार, उसमें और इस वाले बॉडीज ब्लॉक में थोड़ा सा डिफरेंस है। और इसके बाद एक और एडवांस बॉडीज ब्लॉक हम लोग बनाएंगे। इसके बाद पहले हम आज एक बॉडीज ब्लॉक बनाने वाले हैं। तो बॉडीज ब्लॉक बनाने के पहले सबसे पहले आपको मेजरमेंट्स नोट डाउन करने हैं। वो मेजरमेंट्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ, स्क्रीन पे भी आपको दिख रहे हैं, आप लोग उसको नोट कर सकते हैं। तो मेजरमेंट्स लिखने के बाद मेजरमेंट्स जो है हमारे, शोल्डर इज 14.5, चेस्ट 35, वेस्ट 27, हिप 36, shoulder to bust is 9.5 inches and full length 16.5 inches और arm hole 15 inches। ये हम साइज 8 का, स्टैंडर्ड साइज 8 का बॉडीज ब्लॉक बनाने वाले हैं। इसके मेजरमेंट से जो स्क्रीन पे भी है और आप उसको देख सकते हैं, नोट करके भी रख सकते हैं। ठीक है, अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। ब्राउन पेपर ले लिया है, ब्राउन पेपर को मैंने ऑन फोल्ड पे रखा है जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले इस ब्राउन पेपर पे 1 इंच पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन। ओके, ये हुआ राइट। इसके बाद ये जो फोल्ड है, ब्राउन पेपर को हमने ऑन फोल्ड पे रखा है। अब हमारा शोल्डर था 14.5 इंचेस, उस 14.5 का हाफ करेंगे 7.25 इंचेस। टोटल शोल्डर का हाफ किया है तो 7.25 इंचेस हमने मार्क किया है। उसका आर्म होल हमने आर्म होल मार्क किया है 15 इंचेस। सो आर्म होल का हाफ करेंगे, 15 का हाफ 7.5 इंचेस मार्क करेंगे और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। क्या किया हमने, शोल्डर का हाफ मार्क किया, उसके बाद आर्म होल था 15 इंचेस, आर्म होल का हाफ किया और एक यहाँ पे अपर चेस्ट लाइन ड्रॉ करिए। ऑलराइट, अभी वापस से हम इस अपर चेस्ट लाइन पे 7.25 इंचेस फिर से मार्क करेंगे। 7.25 ऊपर किया था, 7.25 यहाँ किया है। इन दोनों लाइंस को मिला देंगे। हम बना रहे हैं पहले बैक, इसको हम बोलेंगे ये है सेंटर बैक। ये सेंटर बैक के हम पहले बैक बना रहे हैं। ऑलराइट, अब हमने शोल्डर मार्क किया और उसके बाद आर्म होल का हाफ लिया, वो मार्क किया। अब शोल्डर पे यहाँ पे हम 1 इंचेस डाउन करेंगे शोल्डर ड्रॉप के लिए। उसके बाद सेंटर बैक से 3 इंचेस अंदर की तरफ मार्क करेंगे नेक के लिए। ऑलराइट, इस नेक को इस शोल्डर ड्रॉप से मिला देंगे। ये 1 इंच हमने शोल्डर ड्रॉप लिया था, 3 इंचेस यहाँ से नेक लिया था, इस ड्रॉप को इस नेक से मिला देंगे। ऑलराइट, ये हुआ। इसके बाद आते हैं हमारी अपर चेस्ट लाइन पे। हमने चेस्ट कितना माना है, 35 इंचेस। 35 इंचेस का 1/4 होता है 8.75। 35 का 1/4 है 8.75। ये 8.75 इंचेस हम यहाँ पे मार्क करते हैं। इसके बाद यहाँ से ½ इंच ईज मार्क करते हैं। ऑलराइट, हमने क्या मार्क किया, 1/4 चेस्ट प्लस 0.5 क्या है, ईज। 1/4 चेस्ट प्लस 0.5 ईज, तो 1/4 चेस्ट था 8.75 प्लस 0.5 ईज। ऑलराइट, ये आ गया आपका यहाँ पे 9.25 इंचेस। ऑलराइट, अब हम शोल्डर जो ड्रॉप है, ये शोल्डर ड्रॉप इधर दिखा, ये जो शोल्डर ड्रॉप है, शोल्डर ड्रॉप से मार्क करेंगे नीचे तक, ये आ रहा है 6.5 इंचेस। इसका एक मिड पॉइंट मार्क करेंगे 3.25 इंचेस। शोल्डर ड्रॉप से ये अपर चेस्ट लाइन का मिड पॉइंट हमने मार्क किया है। उस मिड पॉइंट के बाद ½ इंचेस अंदर की तरफ मार्क करें। हमने क्या किया, शोल्डर ड्रॉप से चेस्ट का मिड पॉइंट लिया, मिड पॉइंट से ½ इंच की अंदर की तरफ हमने मार्क किया। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व से हम
एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, इन तीनों पॉइंट्स को हमको मिलाना है। फ्रेंच कर्व रखेंगे, ये तीनों पॉइंट्स आपके यहाँ पे मैच हो रहे हैं और इस पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये आपका आर्महोल बन गया, बैक आर्महोल। बैक शोल्डर बन चुका है, बैक आर्महोल बन चुका है। अब हम एक चीज क्या करेंगे, यहाँ से 1 इंचेस डाउन करेंगे, सेंटर बैक पे 1 इंचेस डाउन किया नेक के लिए। वापस से हम फ्रेंच कर्व लेंगे और ये नेक का शेप बनाएंगे। ये बैक नेक का शेप हो गया। ऑलराइट, अब हम मार्क करते हैं इसकी फुल लेंथ। फुल लेंथ थी 16.5 इंच। ये 16.5 इंच मार्क किया हमने। ये 16.5 इंच हमने मार्क किया। ये हमारा वेस्ट लाइन आ गया। ऑलराइट, ये हमारा चेस्ट लाइन था। अब एक चीज और मार्क करेंगे हम, यहाँ से शोल्डर टू बस्ट हमने मार्क किया था 9.5 इंचेस। ये 9.5 मार्क किया, इसमें ½ इंच और ऐड करेंगे नीचे की तरफ। जहाँ पे भी आपका बस्ट पॉइंट होगा, डार्ट उससे कम से कम ½ इंच नीचे डाउन होगा। ऑलराइट, अब जो हमारा बस्ट हिप था वो 36 इंचेस था। तो जब शोल्डर टू प्रिंसेस लाइन, जो डार्ट होता है वो हमेशा प्रिंसेस लाइन पे आता है। तो शोल्डर टू प्रिंसेस लाइन कैसे निकालते हैं? शोल्डर टू प्रिंसेस लाइन जब भी निकालना हो, आपको आपके हिप का 1/10 करना रहता है। हिप का 1/10 will be shoulder line to princess, center back to princess line. Now 36 हिप है, उसका 1/10 करेंगे 3.6 आएगा। राउंड फिगर उसको 3.5 करते हैं हम। ये 3.5 पे मार्किंग करते हैं। ये 10 इंचेस पे भी 3.5 पे मार्किंग करते हैं और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। ये स्ट्रेट लाइन हमने डार्ट की ड्रॉ करी। अभी हम डार्ट नहीं बना रहे हैं। ऑलराइट, अब हमारा वेस्ट है 27, जिसका 1/4 होता है 6.75। ये 1/4 हमने मार्क किया 6.75। ऑलराइट, बैक में हम डार्ट देंगे 1 इंचेस का, तो 1 इंचेस में और ऐड कर देंगे। ऑलराइट, तो 6.75 प्लस 1 इंच, तो 1 इंच का जितने भी इंच का आप डार्ट देंगे उतना इंच उसमें ऐड करेंगे। इस लाइन को हम मिलाते हैं शोल्डर, चेस्ट लाइन को वेस्ट लाइन से। ये हो गया। ठीक है, अब ये हमारा डार्ट है। इस डार्ट पे दोनों तरफ 0.5 इंचेस मार्क करेंगे। इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे। ऑलराइट, ये आपका डार्ट हो गया। इसके बाद एल स्केल लेंगे। एल स्केल लेके आप इस डार्ट के एंगल पे इसको रखोगे। ये डार्ट के एंगल पे मैंने एल स्केल रखी और ये जितना भी लाइन यहाँ पे डायगोनल हो रहा था वो लाइन डायगोनल मार्क कर दिया। ये रहा। तो अब हम कट करेंगे, ये हट जाएगा, ये कट करेंगे ऐसे। ऑलराइट, ये आपका फ्रंट पैटर्न रेडी है। इसको कट कर लेते हैं और फिर एक फ्रंट बनाते हैं। इसके बाद करते हैं बैक पैटर्न को। ये हमने ऑन फोल्ड पे ही रखा है ताकि एक ही बार में आपका पूरा पैटर्न बन जाए। हमारा बैग जो है ये रेडी हो गया है। ठीक है, इसी बैग को हम एक बार ट्रेस कर लेंगे इस पे, या एक बैग वापस से बना देंगे, क्योंकि बैग बनाने के बाद ही फ्रंट डेवलप होगा। ऑलराइट, तो एक बार फिर से आप लोग ये बैग एक बार ट्राई करिए, बैग बनाइए, उससे फिर मैं आपको फ्रंट बताता हूँ। ऑलराइट, तो जैसे देख सकते हैं आप, बैग हमने ट्रेस कर लिया है। चाहे आप ट्रेस करें या एक बार उसको पूरा का पूरा बैग वापस से बना लें, जो आपकी मर्जी है। एक बार वापस पूरा बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर है, आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये बैग हमारे पास रेडी है। यहाँ पे कुछ जगहों पे चेंजेस करने हैं जिससे हम बैक से फ्रंट में उसको कन्वर्ट करेंगे।
अब वो कौन कौन सी जगह हैं? हमने यहाँ पे नेक का ड्रॉप दिख रहा है, यहाँ पे हमने नेक का ड्रॉप 1 इंचेस मार्क किया है। इस 1 इंचेस में 2 इंच और ऐड करेंगे। ऑलराइट, तो टोटल कितना हुआ? टोटल 3 इंचेस का ड्रॉप हमने फ्रंट नेक में लिया है और बैक नेक में 1 इंच का ड्रॉप लेते हैं। ये 3 इंच का ड्रॉप लिया और उसके बाद हम ये फ्रेंच कर्व को रखेंगे और ये ड्रॉ करते हैं। ऑलराइट, ये हो गया आपका फ्रंट नेक, ये बैक नेक हटा देंगे। ऑलराइट, इसके बाद ये जो हमारी शोल्डर की लाइन हमने मार्क की थी, इस लाइन से जो हमारी शोल्डर की लाइन स्ट्रेट आती है, उसके बाद हम आर्महोल बनाते हैं। इसी लाइन से 1.25 इंचेस, वापस से बोलता हूँ, 1.25 इंचेस, यहाँ से 1.25 इंचेस अंदर की तरफ मार्क करेंगे और इस शोल्डर के टिप से, ये शोल्डर के टिप से इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इसके बाद इस पूरे मेजरमेंट का ये जो डायगोनल लाइन आपकी आ रही है, इसका मिड पॉइंट लेंगे। ये आ रहा है 6.5, 2/8, ये 3.25 हो गया 6.5 और एक ये, तो यहाँ ये आया आपका मिड पॉइंट। इस मिड पॉइंट से 1/2 इंच अंदर मार्क करिए, जैसा हमने बैक में किया था। हमने क्या किया, ये शोल्डर जो लाइन थी, इस लाइन से 1.25 इंच ऑन द चेस्ट लाइन मार्क किया। इसको आपने शोल्डर से मिलाया, एक डायगोनल लाइन बनी, उसका मिड पॉइंट लिया, मिड पॉइंट से 1/2 इंच अंदर की तरफ लिया। ये करने के बाद अब हमको वापस से इन तीनों लाइनों को मिलाना है। जब ये तीनों लाइन, देखिए ये तीनों लाइन यहाँ पे मिल नहीं रही है, तीनों पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स मिलाने? एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। ऑलराइट, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नीचे से उसको लाइन को मिलाएंगे। हमने एक मिनट, ये हुआ, और ये देखिए। सो आपने इसको 2 पार्ट में बनाया। पहले आपने यहाँ से तक अटैच किया उसको, फिर यहाँ से यहाँ तक कर दिया। अगर इन केस एक बार में नहीं बन रहा है तो आप इसको 2 बार में भी, 2 पार्ट्स में भी बना सकते हैं। और ये जो हमने फ्रंट में 1/2 इंच लिया है, इन केस 1/8, 2/8 कम हो रहा है वो, या ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो रहा है तो ठीक है, आप उसको कम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपका फ्रंट का आर्महोल हुआ रेडी। इसके बाद आते हैं नीचे की तरफ, जहाँ पे हमको डार्ट जो है वो डार्ट को बढ़ाना है। अब ये जो डार्ट था, ये 1 इंच का डार्ट हमने बनाया था। इसी 1 इंच के डार्ट को हम 2 इंच में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये हमारा लाइन था, ठीक है, यहाँ पे 1 इंच हम इसमें और ऐड करेंगे। ठीक है, 1 इंच और ऐड किया। अब हम वेस्ट लाइन पे आते हैं। वेस्ट पे हमने जो डार्ट रखा था फ्रंट बैक में, वो 1 इंच का रखा था, इसको हमको 2 इंचेस में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, वेस्ट लाइन से 1 इंच तो पहले आगे बढ़ा दिया आपने, एक्स्ट्रा ले लिया। ऑलराइट, अब क्या करेंगे, आपके पास ये जो डार्ट बना हुआ है, इस दोनों डार्ट पे 1/2 इंच, ये 1/2 इंच इधर, 1/2 इंच इधर। ऑलराइट, दोनों जगह 1/2 इंच आपने मार्क किया। ये 2 इंच का डार्ट आपका हो गया रेडी। राइट, अब बैक में हम मेजर करेंगे, जितना हमने, याद है एल स्केल से इसको शेप हमने ऊपर किया था, इसी शेप जितना ऊपर किया था, वहां से साइड सीम का पूरा शेप आ रहा है 8.75 इंचेस। ऑलराइट, 8.75 इंचेस हम यहाँ मार्क करेंगे और इस लाइन को इससे मिला देंगे ताकि फ्रंट और बैक का साइड सीम बराबर बने। ऑलराइट, तो ये आपका बैक टू फ्रंट हमने बना लिया है। इसको भी एक बार कट कर लेते हैं और दोनों पैटर्न आपको दिखाते हैं कट होने के बाद कैसे दिख रहा है।
हमारा फ्रंट बन गया है। स्ट्रेट ग्रेन का मार्किंग करेंगे, ऑन फोल्ड की मार्किंग करेंगे, सब जगह लिखेंगे। ये आर्म होल, ये शोल्डर, ये नेक, ऑलराइट, ये सेंटर बैक, ये वेस्ट लाइन, ऑलराइट, और ये साइड सीम। ये हमारा फ्रंट एंड बैक दोनों रेडी है। ये फ्रंट है, ये बैक। तो ये हमारा फ्रंट एंड बैक, ये फ्रंट है, ये बैक है, दोनों रेडी हो गया। बैक में भी आप सारी जगह मार्किंग कर लीजिएगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। इसको ज़रूर एक बार ट्राई करिए, इसको अपनी साइज़ पे भी ट्राई करिए, साइज़ 8 पे भी ट्राई करिए, इसकी फिटिंग्स चेक करिए। ये आपको समझ, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और इसी तरह ओके, सो आई होप एक और मैंने आसान तरीके से आपको बॉडीज बनाने का पैटर्न बनाने का एक तरीका आपको बताया है आज। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बने रहिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन दे सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।